दोस्तों आज हम लोग भाग विधि पर आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। तो दोस्तों आज हम लोग भाग विधि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लेते हैं। पश्चात उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमको दिया गया है, मान लीजिए 5 दिया गया और इसमें वो ये कह रहा है कि 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ से जब हम इसे 2 दूनी 4 जब घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये क्या हो जाएगा? शेष। तो जो भी बचेगा उसे हम कहेंगे शेषफल और जितनी बार जाएगा उसे हम कहेंगे भागफल। भागफल और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक और जिसमें भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाज्य। अब दोस्तों एक चीज हम लोग देख लें कि जब भी भाज्य, हमें ये जब भी कंफ्यूजन रहता है तो इन 2 संख्याओं में रहता है, यानी कि ये भाज्य है या ये भाज्य है, ये भाजक है या ये भाजक है। इनमें कॉन्सेप्ट में हमें क्या रहता है, थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें बनी रहती है। तो कहने का मतलब जब भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस शब्द को, बीच वाले को, तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि ये संख्या भाज्य है या नहीं है, ये संख्या भाज्य है या नहीं है। तो यानी कि अगर हम 4 को कहें तो 4 संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है या अभाज्य? यानी कि भाज्य संख्या है। तो 4 है, 6 है, ये कैसी भाज्य संख्या? यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। आशा करता हूँ दोस्तों आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो एक सूत्र निकल के आता है वो सूत्र निकल के यहाँ से आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र निकल के आता है। दोस्तों इसे हम लोग अगर सूत्र ना कहें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों ना कहें? क्योंकि अगर हम लोगों को भाग नहीं आते हैं और भाग के बारे में हमें नहीं मालूम है तो मुझे क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा और समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे हमको ये यहाँ पे दिया गया, यानी कि ये क्या है? भाज्य, यानी 5 यहाँ पे क्या है? भाज्य। अब दोस्तों यहाँ पे देखें, ये हमको 2 दिया गया है तो ये क्या है? भाजक। 2 इंटू भागफल कितना है? 2 और प्लस शेषफल कितना है? 1। इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 प्राप्त हो जाता है। वहीं यहाँ पर क्या रखा हुआ है? ये 5 रखा हुआ है। और वही चीज़ हम लोगों ने कहाँ पे ये लिख के रखी हुई है, यानी कि भाज्य बराबर, यानी कि 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि भाजक और इंटू क्या हो जाएगा? भागफल और प्लस कितना हो जाएगा? शेषफल 1। और ये बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाता है? वही 5 निकल के आ जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वो ये कह रहा है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। दोस्तों यहाँ पे देखें, भाज्य हमको क्या दिया गया है? 1265 और वो हमसे पूछ क्या रहा है? भाजक, यानी कि किस संख्या से भाग दें। तो हमसे वो भाजक पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? भाजक को लिखा रहने देंगे और इंटू यहाँ पे क्या है? भागफल कितना प्राप्त हो? 84 प्राप्त हो और प्लस शेषफल कितना हो? 5। तो हमको पूछा क्या गया है? हमसे भाजक ही तो पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से भाजक बराबर 1265 और माइनस, ये जब इधर आएगा प्लस का जब आएगा तो माइनस का 5 और पूरे के बटे कितना हो जाएगा? ये इंटू में है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 84। अब दोस्तों इसे जब हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? भाजक बराबर 1260 और बटे 84 और जब इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15। यानी कि भाजक बराबर 15। यही हमारा क्या है? आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वही चीज़ है हम लोग जो यहाँ से मैंने लिखा है, यहाँ पे 5 और इसमें मैंने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4 और बचा यहाँ पे कितना? 1। तो ये क्या है? शेषफल और ये क्या है? भागफल और ये क्या है? भाजक और ये क्या है? भाज्य।
ये है भाज्य। अब दोस्तों होता क्या है, हमको क्योंकि ये प्राप्त करना है तो इसको अगर हमें प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाजक और इंटू भागफल और प्लस शेषफल बराबर हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि 1708 में से किस छोटी से छोटी संख्या को घटाना है ताकि इस संख्या से, कहने का मतलब वो क्या कर रहा है, यानी कि 1708 में वो क्या कर रहा है, यानी कि हमको कह रहा है 13 से भाग दे रहा है, लेकिन वो भाग नहीं जा रहा है और भाग वो ये कह रहा है कि फिर इसमें से हम क्या घटा दें कि वो पूरी पूरी जाने लग जाए। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो इसका हमें भाग देंगे 13 एकम 13 और यहाँ पे बचेगा कितना 4। तो यहाँ पे कितना होगा 40। तो 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 और यहाँ पे बचेगा कितना 1। अब उतारा करेंगे 8 का तो यहाँ पे हो जाएगा 18। अब 13 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे जो हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचा 5। इसमें जब भाग जाएगा, जा नहीं रहा, तो यहाँ पे शेषफल, यानी अब वो हमसे क्या कह रहा है, घटाएं क्या। अगर हम इस संख्या से 5 को घटा दें, यहाँ पे हम लिख दें 17 0, इसमें से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करते हैं, 13 से भाग देते हैं। तो 13 एकम यहाँ से कितना आ जाएगा 13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। 39, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना उतारा आएगा 3 का, तो यहाँ पे 13 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। तो पूरा पूरा मेरा चला गया। कहने का मतलब अगर हम इस संख्या में से जो शेष बच रहा है अगर हम उसको घटा दें तो हमारी वो संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो है वो कौन सी संख्या है, वो छोटी से छोटी हमारी संख्या 5 है, जिसको हम इसमें से घटा दें 1708 में से, तो वो संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो 13 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। दोस्तों जब भी हमें एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हमको दिखता है, यानी किसी भी संख्या में जब हम इस संख्या में 45 से भाग देते हैं तो हमें शेष जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 45 शेष प्राप्त होता है। और वो ये कह रहा है यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जब हम 69 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 45। अब वो ये कह रहा है अगर उसी संख्या में हम भाग कितने से दें, 23 से भाग दें तो वो कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो हमें शेष प्राप्त होता है उसी में से हम क्या करेंगे, इसका हम फिर से भाग दे देंगे। यहाँ पे 45 जो हमको दिया गया है और 45 में हम लोग क्या करेंगे 23 से भाग देंगे। तो 23 से कम यहाँ पे 23, तो यहाँ पे कितना बच गया 2 और यहाँ पे 2, तो यानी कि वो कौन कितना होगा, शेष कितना हमें प्राप्त होगा 22। यही हमारा क्या होगा आंसर। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर हम लोग इसे विधिवत उसमें करेंगे तो हमको टाइम लगेगा और अगर हम ट्रिक को इससे देख लेंगे तो हमको टाइम इसमें नहीं लगने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे।